अस्सलामुअलैकुम। ऑटोकैड की जो लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ है उसके अंदर आज पार्ट 3 है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो हमारा पेट्रोल पंप का स्टेशन ये मशीन है उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ चल रही है, तो अभी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल हमने क्या किया था कि यहाँ से हमने जो ये दीवार है, दीवार से इसका आउटरी का डिस्टेंस जो थी, जितनी गहराई थी उतनी दूर रखा था और हमारी क्रेन पोजीशन हो गई थी। आज हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ें उठा के, ओहो इसमें एक चीज़ तो रह गई थी इसमें इसकी कार बॉडी रह गई थी। अब कार बॉडी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब मेरे पास इसको पहले यहाँ से लाइन लेता हूँ। ठीक है, ये सेंटर है इसका, यहाँ से एक ले लेते हैं यहाँ से। ओके, और मैं एक इधर बनाता हूँ, यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं ये तो हमने भारी मिस्टेक कर दिया है। ऐसा करता हूँ, एक रेक्टेंगल लगाते हैं, उसके बाद एक्सेल लाइन लेते हैं, यहाँ से ये सॉरी यहाँ से यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और एक लाइन लेते हैं, इसको इसके सेंटर में रखते हैं। फिर यहाँ पे एक सर्कल लगाते हैं यहाँ तक। ओके, ये सेंटर में क्यों नहीं आया, शायद रखने में गलती हुई। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से काट के आर्क लगाएंगे यहाँ से, सॉरी टी आर डबल एंटर, ये काट देंगे ये काट देते हैं यहाँ से और आर्क लगाएंगे ए आर सेंटर और यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब इसको निकाल देते हैं या अभी रहने देते हैं टी आर डबल एंटर, फिर इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको उठा के इसी तरह मूव करता हूँ यहाँ से सेंटर में। ठीक है, तो अब मेरा जो है ये यहाँ पे आगे टच होना चाहिए। ठीक है, ये काउंटर वेट है और इसको मैं ऐसा करता हूँ, पीछे मूव कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको ऐसा कर लेते हैं। ये हमारा काउंटर वेट होगा। अब इसको 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 मूव करते हैं साइड में इधर, और इसकी ऐसे ही रेक्टेंगल को आगे बढ़ाते हैं, रेक्टेंगल को इधर ले जाते हैं। तो अभी लगाएंगे एक रेक्टेंगल, यहाँ से इसके साथ टच करते हैं और उठा के इसको इसके साथ टच करते हैं। ये एक बेसिक सा बन जाएगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं एक और रेक्टेंगल डाल के इसको यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, इसका मिरर लेते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। देखने में तो अजीब सा लग रहा है क्योंकि हमारी जो प्लानिंग थी वो बाद में हुई जा गई। ऐसे कर देते हैं, इसको उठा के हमें मेन चाहिए कि हमारी ये जो कार बॉडी का एंड है हो, और ये जो बॉडी के ऊपर आती है। ठीक है, अब इसका बनाते हैं ब्लॉक, या एक लाइन लेते हैं सेंटर में यहाँ तक। अब एन कॉपी यहाँ से करके इसमें से क्लिक करके ये रेड लाइन निकालते हैं, मैच करते हैं इस रेड लाइन के साथ इसको, और सर्कल लेने देते हैं, टी आर डबल एंटर करते हैं, ये निकाल देते हैं। ठीक है, और इसको मूव करते हैं यहाँ से इसके बीच में, और टी आर डबल एंटर इसको भी निकाल देते हैं। अब इसका बनाते हैं ब्लॉक, ब्लॉक बनाते हैं, लिखेंगे हमारे पास ये क्रेन कौन सी थी, जी एम के 6220-L, इसकी है ये कार बॉडी, सी ए आर ही लिख देंगे, बी ओ डी वाई, कार बॉडी। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट पॉइंट हमने देना है, ये पिक पॉइंट यहाँ से सेंटर से। ओके, ठीक है, अब ये हमारी कार बॉडी बन गई। जब हम इसको इसके ऊपर रख के चेक करते हैं यहाँ पे, तो हमें इसी लाइन के साथ ये मैच कर रही है जो कार बॉडी का लास्ट वाला पॉइंट है, ये सेंटर वाला इससे मैच कर रहा है और ये इससे कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमें इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना है। अब इसको बनाना है डायनामिक ब्लॉक पोलर पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे लेंगे। ठीक है, एक्शन में जाएंगे, पोलर स्ट्रेच लेंगे। ठीक है, पोलर हमने पैरामीटर लगाया और एक्शन में भी आगे पोलर लेना है। अब नीचे साथ साथ बताता जाएगा सिलेक्ट पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्टार्ट पॉइंट, अब ये कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है एक कॉर्नर लगाए सीपी, यहाँ पे भी आप लिखना होगा फर्स्ट कॉर्नर ऑफ स्ट्रेंथ फ्रेम। मैं एक फ्रेम बनाऊंगा इस तरह जिसके अंदर से मुझे उठाना है। अब कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसी के अंदर ही मुझे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है और साथ में पैरामीटर भी सिलेक्ट इंटर कर देना है। फिर कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब मुझे सब सिलेक्ट करके इंटर करना है। ये देखने में इतना ईजी नहीं है, आप कहीं भी एक छोटी सी कमांड मिस कर जाओगे तो मसला करेगा। ठीक है, ये एक चीज़ थी जो मैंने अभी वन की है, यहाँ से जाके ग्रिड डिस्प्ले वन में, वो आने वाले वक्त में करेंगे बात। ठीक है, अब मैं सिंपल इसको
ऐसे करके ब्लॉक क्लोज बार आ जाता हूँ। अब देखेंगे बूम लंबा भी होगा और रोटेट भी होगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ये इस कमांड की वजह से है। ठीक है, अब इसको ऐसा करता हूँ, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। रेड लाइन को या तो ठीक है ऐसा करते हैं, सिलेक्ट करके इसको ग्रीन कर देते हैं, और ये ये इनको रेड कर देते हैं। इधर भी एक लाइन थी, ये रेड करके इसको BRB ऑर्डर लगा के बैक करेंगे तो ऊपर वाली रेड आ जाएगी। अब करेंगे BC करने के बाद अब हमारे पास ये, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से उठा के लेके जाऊंगा उस क्रेन के ऊपर जो मैंने अभी बनाई थी। इस क्रेन के सेंटर में इसको रखा। ठीक है, अब इसको उठा के मैं बूम इसका रखूंगा इसके ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब हमें चाहिए ट्रेलर, कि ये आएगा किसके ऊपर। जाहिर सी बात है, गधे गाड़ी पे तो नहीं आएगा, ट्रेलर पे आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरा एक लिफ्टिंग वैन था, उसमें जाता हूँ, इसको ट्रेलर लेके आता हूँ। यहाँ पे जा रहा हूँ, इसमें FF पे जाता हूँ, इसमें जाके मेरे पास है ये लिफ्टिंग वैन, इसमें मैं ओपन करता हूँ इसको। यहाँ पे जाता हूँ इस वाले लिफ्टिंग वैन के अंदर। यहाँ पे शायद मुझे पता है ट्रेलर पड़ा होगा, क्या पता उसके तीनों व्यू ना पड़े हो, लेकिन पड़ा होगा। इसमें एक व्यू ये है, देखते हैं इस मॉडल में जाके कौन कौन सा व्यू हमारे पास पड़ा हुआ है। एक टॉप व्यू है, ठीक है, और उसके बाद साइड व्यू है। चलो बाकी तीसरा व्यू नहीं, वो हम वैसे ही बना लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से हम दोनों इसके व्यू कॉपी करते हैं, एक ये और एक इसका टॉप व्यू। इसको करते हैं कॉपी, Ctrl+C, इसको क्रॉस करते हैं। अब जाते हैं हमारी कैट फाइल में, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ पेस्ट, Ctrl+V। ठीक है, ये दोनों व्यू आगे भी एक ही जगह पे रखता हूँ। अब ठीक है, अब इसी को कॉपी करके मैं लेके जाता हूँ इस जगह पे। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारा ये जो ट्रेलर किधर से आएगा, जबकि देखने में रोड ये हमारा इस तरफ को जाने वाला है। इसको मैं अब अगर ले के आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल रोड के बीच में तो नहीं लगाऊंगा। ये रोड का अगर बीच है तो मैं कोशिश करूँगा इसको बिल्कुल इधर साथ लगाऊं। ठीक है, अब मेरा ये बिल्कुल रोटेट नहीं है, मैं इसको RO लगाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रेफरेंस लेके इस पे और इस पे, और फिर ऑर्थो में डाउन करके सीधा करूँगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये ट्रेलर आएगा तो मैं कोशिश करूँगा, फॉर एग्जांपल ट्रेलर तकरीबन एक बड़ी गाड़ी होती है, ये इतना रोड पे छोड़ के एक रख के, अब इसके हिसाब से जो जगह बचेगी इस जगह के अंदर मुझे इसको पूरा करना है, जो मैंने खड़ा करना है। ठीक है, मैं ट्रेलर लेके आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह थोड़ा सा रोड से जाके आ जाए। ठीक है, अब मुझे क्रेन के सेंटर से एक 9 मीटर का रेडियस लगाना है। ठीक है, इसको काट देंगे। अब 9 मीटर हमारा कहाँ पे जा रहा है, 9 मीटर जा रहा है इस लाइन के ऊपर। तो या तो हम करेंगे, ट्रेलर वाले को बोलेंगे भाई आप ऐसा करो, ट्रेलर इधर ले जाओ। ठीक है, इस मशीन को यहाँ से कॉपी करें, इसके सेंटर से उठा के इस ट्रेलर के ऊपर ये। ठीक है, और इसको डायरेक्शन जाहिर सी बात है फिर चेंज हुई होगी इस तरह, इस तरह। ठीक है, अब आप देखिए कि उसको बोलेंगे अब वो इस एरिया में कहीं भी खड़ा कर देगा ना, तो आपने देखना है कि आपकी क्रेन का जो रेडियस है वो 9 मीटर होना चाहिए। ये क्लिक किया, इसको इस तरह किया और यहाँ से उठा लिया। ठीक है, अब BR करेंगे, ब्रेक लाइन करेंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक। ठीक है, ये लाइन ब्रेक होगी और ये निकाल देंगे। ठीक है, अब हमारी क्रेन हमें बता रही है कि वो यहाँ से उठा के इधर रखेगी या यहाँ से उठा के वापस रखेगी। उसके लिए हम एक छोटा सा एरो बनाएंगे, BR करता हूँ, पहले इसको फाइनल यहाँ तक काट लूँ एक साथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एरो बनाते हैं। एरो बनाने का जो सही तरीका और अच्छा तरीका वो ये है कि यहाँ से ये लीजिए ऑर्थो मोड ऑफ, और इसको ऐसे करके ये करें, और फिर इसका ले लें मिरर। मिरर लेने के बाद ऐसे फिर इसको डिलीट करें और यहाँ से तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें ताकि अंदर की तरफ ऑर्थो मोड ऑन करके ऐसे। ठीक है, उसके बाद लीजिए हैच, हैच करके इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, और जाइए यहाँ पे। यहाँ से आपने जाके इसका सॉलिड लेना है, सॉलिड में कोई कलर भर दें, कौन सा कलर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, रेड कलर करके इसको ओके कर देता हूँ। अब इसका बनाऊंगा ब्लॉक, नहीं तो ये टूटता फूटता, क्योंकि इसकी ये लाइन लैदा है, ये लैदा है, ये लैदा है, ये लैदा, और बीच में जो कलर वो लग गया। ARROW आओ एरो जो भी है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से रख के ओके करता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये एक एरो का ब्लॉक होंगे, यहाँ से उठा के मैं लेके जाता हूँ। इसमें ये नहीं है कि आप उधर से इधर दिखाएं या इधर से उधर दिखाएं, एक ही बात है। ठीक है, ये क्रेन का रूट होगा, जो उसका रेडियस है, यहाँ से इसको घुमाते हैं ये, और फिर ये, और फिर ये। ठीक है, अब इसको मैं करूँगा, अरे AR कमांड है,
पाथ करके इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सारे बिखर जाएंगे। अब ज़्यादा है तो आई प्रेस करके ये 585 है तो मैं इसको 400 करूँगा, शायद ये ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मुझे इसको 400 नहीं करना, ये 22 है तो 22 की जगह मुझे इसको 10 पॉइंट करना है। सॉरी, ये ज़्यादा ख़राब हो गया। आई एंटर, 400 की बजाय 1000 और यस, ऐसे 10 ही रखते हैं। ठीक है। अब ये आगे निकल गया तो इसका इशू है क्योंकि आपने ये जो है इस लाइन से यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, तो अब उसका ये क्या, या तो इसको पकड़ के जरा पीछे ले आइए, या तो बस दूसरा ये कि इसको एक्सप्लोर करके तोड़े और आगे वाला जो है उसको डिलीट कर दे। अब हमने, ठीक है, हमारे पास काफ़ी जगह बच गई, कोई भी चीज़ है तो आराम से यहाँ से गुजर सकती है। ठीक है, कोई हमें इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इधर जो हमने काम करना है, ये पेट्रोल पंप की मशीन थी तो सबसे पहले भी डिमेंशन सेट करेंगे। इतनी डिमेंशन सेट करेंगे कि जो हमें नज़र आए। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से चेक करता हूँ मेरा क्रेन, क्योंकि अभी मैंने लिफ्टिंग प्लान बना रही है तो मुझे दिखाना ज़रूरी है। ये क्या 7 mm कम दिखा रहा है, क्यों 7 mm कम दिखा रहा है जी, इसको क्यों 7 mm कम दिखा रहा है, ये सेंटर में है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं या मूव कर लेते हैं आगे की तरफ 7 mm, या ठीक है 7 mm कर लीजिए। अब इसको उठा के पीछे कीजिए और दोबारा उठा के इसी के ऊपर रखते हैं, ये तो ये पूरा 9 मीटर बताएगा। ठीक है, मैं अब ऐसा करता हूँ, ये मेरे पास जो सर्कल था वो भी खराब हो गया, मैं दोबारा लगाता हूँ सेंटर से 9 mm, सॉरी 9 मीटर, 9 मीटर के हिसाब से ये मेरे एरो थोड़ा सा पीछे है। अब इसका एक तरीका है, आप एरो और लाइन को दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके यहाँ से मूव करके बाहर निकाल दें। अब इसको सिलेक्ट करके इसका ये जो पॉइंट है ये उठा के इसके सेंटर में रखें यहाँ पे, और जो दूसरा पॉइंट है वो उठा के इधर इसके सेंटर में रखें। ठीक है, अब जो बीच वाला उसका पेट है उसको उठा के नजदीक लाइन के ऊपर, तो ये लग जाएगा, इसको डिलीट कर दें। या तो आप दोबारा एक इसका एरो कॉपी करके इतना आर्क काट के, या उसके बाद आप इसके ऊपर एरो लगा के इसको भी अरे कर सकते हैं। ठीक है, अब 9 मीटर मेरे पास ये डिमेंशन मुझे अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरह मॉडिफाई करूँ कि ये मुझे अच्छी लगे। ठीक है, मैं अब जाऊँगा, सबसे पहले तो मुझे इसके जो एरो ये बड़े लग रहे हैं, मैं डी करूँगा, मॉडिफाई जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद एरो सिंबल पे 800 है, 800 की बजाय मैं इसको कर दूंगा 500 करता हूँ। ठीक है, ये इसके एरो साइज थोड़े छोटे हो गए। यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हमने एरो का जो ये हेड है, ये उसका जो सिरा है वो हमने 500 कर दिया। अब लाइंस में जाते हैं, लाइन में चाहता हूँ कि जो मेरे पास डिमेंशन लाइन है, डिमेंशन लाइन बोलते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, नहीं हो रहा, खत्म करके बाहर आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा चलना भाई, ये डिमेंशन है मेरी, मैं डी एंटर करता हूँ, यहाँ पे क्या मॉडिफाई, जबकि ऑलरेडी अगर आपने ऑटो कैड किया तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, मैं जाता हूँ लाइंस में, लाइन पे ये जो मेरी है डिमेंशन लाइन है। ठीक है, ये वाली ये है एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, जो मुझे जितने भी दूर चाहिए होते हैं उस हिसाब से मैनेज करता हूँ। ये रेड लाइन करूंगा तो ये वाली रेड हो जाएगी, यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब जो एक्सटेंशन लाइन है मुझे वो भी रेड करनी है, मतलब ये जो आगे बढ़ी है इनको भी रेड कर लेंगे यहाँ से रेड। ठीक है, अब इसमें और कुछ नहीं, आप वो बता रहा है कि जो आपकी एक्सटेंशन बियॉन्ड डिम है को यहाँ से लेके कितनी दूर होनी चाहिए, वो 0.18 बता रहा है, मैं कहता हूँ इसको 200 दूर कर दो। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं अगर 0 करता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पे 200 करता हूँ तो अब नज़र आया, ये बढ़ गया, अगर 500 करता हूँ, ठीक है, ये कलर नज़र आ रहा है आपको, तो ये मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको मैं तकरीबन कोई 100 mm बहुत है। ठीक है, 100 mm ये हो गया, और यहाँ से मुझे इसकी जो जान छुड़ानी है वो भी 100 mm कर देता हूँ। अब ज़रा गौर से देखेंगे, यहाँ से 100 mm पीछे है, तो ऐसा करते हैं 200 इसको कर देते हैं और 200 इसी को कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से दूर और आगे भी इसके कलर बड़े हुए। अब इस पेज के अंदर हमें यही सेटिंग करनी थी, इसके अलावा कुछ ज़रूरत के मुताबिक पड़ेगी तो उसको हम करेंगे। ठीक है, अब जाते हैं सिंबल और एरो में। अब यहाँ से मैं इसको 500 करूँगा उसके हेड को, और ब्रेक साइज, एंगल, टेक्स्ट हाइट, ये तकरीबन उतना रहना चाहिए। अच्छा, ये लीडल का है, जब आप लीडल लगाते हो ना उस वक्त उसके साथ जो टेक्स्ट लिखा आता है वो 1.5 की हाइट से आएगा, तो उसको भी आपको एरो हेड के साथ मैच करना था, लेकिन वो बात का काम है। टेक्स्ट में जाते हैं, टेक्स्ट में हमारा 500 टेक्स्ट है, हमें ये सही नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा करता हूँ इसको 400 कर देता हूँ। 400 के बाद फीट और प्राइमरी यूनिट्स, प्राइमरी यूनिट्स में जाते हैं तो इसमें जो प्रीफिक्सेस है वो किसी भी वर्ड के फ्रंट पे कोई चीज़ लगाते हैं तो उसका निशानदेही करेगा। ओहो, मॉडिफाई करता हूँ, प्रीफिक्सेस में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने 5 डाला, ये सबके सामने 5 डाल देगा। अगर मैं इसको एम डालता हूँ तो ओके करता हूँ, ये सबके साथ एम डाल देगा। ठीक है, मुझे एम फर्स्ट में नहीं चाहिए, मुझे एम चाहिए बाद में।
एम डाल के डॉट डालूंगा, सॉरी डॉट एम डालूंगा, मतलब ये कि कोई भी डायमेंशन होगा उसके साथ डॉट एम ऑटोमेटिक आएगा, तो मतलब ये मीटरों में है। अब राउंड फिगर का एक इशू रह गया, उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, ये 9000 इसने मीटर बता दिया, बाकी मेरे ख्याल में हमारी जो डायमेंशन है वो एक खूबसूरत हो गई है। ओके, अब मुझे इसको, ये जो पॉइंट है इधर रहेगा, इन तीन फिगरों से एक इधर मुझे पॉइंट चाहिए, पता चले 9 मीटर है और 633 मिलीमीटर है। यहाँ से डी प्रेस करता हूँ, मॉडिफाई में जाता हूँ, यहाँ पे इसका थोड़ा सा कभी कभी इशू 0.000 करने के बाद देखते हैं इसको, सॉरी 0.001, अरे क्यों नहीं ले रहा 1.000, अरे क्यों नहीं ले, अच्छा इसको 3 प्रिसिशन करते हैं, अच्छा ये तो डिग्री की प्रिसिशन है, इसको ऐसे करते हैं, इसमें जाके ये भी हो गया, लिटिल हो गया, स्केल प्राइमरी यूनिट्स 0.001 या 1000 करते हैं, 1000 तो उधर चला गया, एट इधर चला गया, 0.01 करते हैं, अरे ये क्यों नहीं दे रहा 0.001, इसका इधर पंगा है, इसको 3 कर लेते हैं, प्रिसिशन 3 और 0.001, क्या इशू आ रहा है, 1000 कर लो, 1000 से ये हो गया, और इसको 0.001 करके देखते हैं, ये 1 से आगे बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं इसको क्या इशू है। चलें कोई नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम इसको मीटरों में नहीं मिलीमीटर में, इसका बाद में टाइम वेस्ट करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये चीज़ें इसमें बहस वाली नहीं है, हम इसको पॉइंट एम कर देते हैं। ठीक है, इसको ओके करते हैं, सेट करंट करते हैं, क्लोज करते हैं, इससे ये पता होगा कि हमारा जो 9000 है वो mm है। ठीक है, 9000 mm, अब ये हमारी डिमेंशन सेट हो गई। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे डी डायमेंशन, एल आई लाइन के लिए ये रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी, इसके अंदर ये जो बूम है वो थोड़ा सा पीछे रह गया था, इसको भी हमें आगे करना पड़ेगा, बाकी तो हमने आगे कर लिए थे। ठीक है, अब वो एक चीज़ देखी जाए, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये लाइन के ऊपर आए और नीचे में कुछ इसके लिख सकूँ, तो मैं डी एंटर करके वापस जाता हूँ, जाके डायमेंशन का जो स्टाइल है वो दोबारा चेंज करता हूँ, प्राइमरी यूनिट्स में जाके यहाँ पे अबाउट डायमेंशन करेंगे, नन करेंगे, प्रिसिशन अबाउट, ओके करते हैं, अभी भी बीच में आ रहा है। अच्छा इधर जाके टेक्स्ट लाइन, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, टेक्स्ट हाँ, अलाइन करेंगे। ठीक है, अलाइन करेंगे, अलाइन के बाद इसको बताएंगे वर्टिकल सेंटर में लेना है या इसको अबाव लेना है, अबाव करेंगे बिल्कुल लाइन के ऊपर आ जाएगा, अबाव देने के बाद इसकी जो डिमेंशन है वो भी हम देंगे ताकि उससे थोड़ा सा हट जाए, इसको सेट करते हैं। ठीक है, इतना बोल रहे हैं, फिर इसी की लेंगे कॉपी। अच्छा एक और चीज़, इसको करने के लिए हम वापस जाते हैं, इधर जाके हमें टेक्स्ट के नीचे जो इसका बैकग्राउंड है, ये स्टाइल फिल कलर मुझे इसका बैकग्राउंड रखना है, उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि कभी भी आप डिमेंशन लेंगे ना, इस तरह मैं अगर इसके ऊपर डिमेंशन लेता हूँ तो ये मेरी नीचे से हर चीज़ अरेज करके उसके ऊपर शो होगा। अगर मैं इसका बैकग्राउंड नहीं रखूंगा तो जैसे ये भी पहले हमने, बल्कि वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हो गया, ये ऐसे नजर आया, आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसको यहाँ भी निकाला, इसको एक्सप्लोर किया, इसको एक्सप्लोर किया, अब ये टैक्स है, इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा यहाँ पे, अब मुझे बताओ वो सही नजर आ रहा है, नीचे वाला सही नजर आ रहा है, तो इसलिए आपको जो बैकग्राउंड है वो चाहिए, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो। अब बैकग्राउंड इस लाइन को भी रफ कर रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, डी एंटर करके, हमने वहाँ पे 100 रखा हुआ था, इसको 150 कर देते हैं। अब ओके करते हैं, सेट करंट करते हैं, क्लोज करते हैं, डी एल आई लगाते हैं सेंटर से यहाँ तक। ठीक है, 9000 mm, और इसका लेते हैं कॉपी, यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, इसको डिलीट करते हैं, इसको उठा के इसके नीचे रखते हैं और लिख देते हैं इंस्टॉलेशन रेडियस, RADIUS। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, DAL, अच्छा पहले मैंने कहा था DLI, डिमेंशन LI लाइन के लिए था कि जो बिल्कुल मैं सीधी लाइनें लगाऊंगा। ठीक है, ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट। ठीक है, अब लगाऊंगा DAL, डिम अलाइन लगा के मैं इसके सेंटर से यहाँ से उठा के इसके सेंटर में लेके जाता हूँ। अब ये देखो मेरे पास दो सेंटर है, इसलिए डिस्टर्ब कर रहे थे। ठीक है, सी इन लगा के एक का ले लेते हैं, चेक करते हैं कोई 1-2 mm का फर्क आएगा। ठीक है, अब इसको उठा के हम CEN सेंटर इस वाले के बीच में रखते हैं, देते हैं, अब पूरा होगा। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा यहाँ पे, और उसकी कॉपी लेने से बेहतर आप इसी की कॉपी लो, CO कॉपी।
TORI टोरियंट। टोरियंट मतलब टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यहाँ से उठाइए और यहाँ पे कीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे पिक एंड स्लीव, पिक एंड स्लीव, SLEW, पिक एंड स्लीव। पिक मतलब उठा रही है और स्लीव मतलब घुमा रही है, ठीक है। उठाने और घुमाने का जो रेडियस है वो 9 मीटर है। इंस्टॉलेशन करने का जो रेडियस है वो 9 मीटर है। अब आप बोलोगे कि ये लेके तो इधर से जा रही है, हम इसको इंस्टॉलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी पोजीशन जो है इंस्टॉलेशन की वो ये है। अब उठा ट्राले से रही है, एरो उधर दें या इधर दें, ये उसकी क्रेन का एक घूमने का जो है दूसरा एक रेडियस है वो है, ठीक है। अब साथ ही हम इसकी दूसरी डिमेंशन देंगे कि क्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ठीक है। अब इस आउटरिगर से लेके दीवार तक कितनी है, ठीक है। ये आपने लिखना हो तो इसके साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ से REFERENC रेफरेंस, इसको निकाल देते हैं, इसको एक्सप्लोर कर देते हैं। ये रेफरेंस बचेगा, इसको उठा के इसके नीचे लाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब इसमें अब एक काम रहेगा, हम इसको करेंगे क्रेन का नाम लिखेंगे। क्रेन का नाम है हमारे पास GROVE ग्रोव, GMK 6220-L। आप साथ में लिख देंगे CRAN क्रेन, CAP कैप, वैसे पूरा लिख दें कैपेसिटी, ठीक है। लिख दीजिए 220 टन। अब CRAN क्रेन, COUNTR काउंटर, WEIGHT काउंटर वेट कितना है वो अभी हमें पता नहीं है। जब हम लिफ्टिंग प्लान फाइनल करेंगे तो पता होगा, तो इसलिए इसका कलर रेड कर दीजिए, बाकी वाइट रहने दीजिए। इससे पता होगा ये क्रेन का नेम है। ये क्रेन के पास कहीं भी रख देना, पता चलेगी ये क्रेन कौन सी है, ठीक है। अब इसी की कॉपी लेके इधर लिखेंगे ऑयल, PUMP पंप, MACHINE ऑयल पंप मशीन। आगे इंटर करेंगे, लिखेंगे वेट, WIHT, वेट लिखेंगे 1.800 टन, ठीक है। ये इस मशीन का वेट था। अब इसको इसके पास ले जाइए और एरो दे दीजिए LI, लीडर लगाइए यहाँ से लेके एक इस तरह करके, और इसको ऑर्थोमोडान करके ऐसे कर देते हैं। इसको इसके बीच में रख लें या बाहर रख लें वो आपके ऊपर। अब DR रॉडर फ्रंट रॉडर, ठीक है। ये आपको अगर ऑटो कैट आता है तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ऑयल पंप मशीन है, उसका वेट है 1.8, ठीक है। अब उसको उठा किससे रहे, 9 मीटर से उठा रही है क्रेन, लगा किधर है, ये 9 मीटर पे लगा रही है। क्रेन का जो ये डिस्टेंस आउटरिगर टू आउटरिगर कितना है, 8500 mm, ठीक है। मीटरों में हम इसकी कल सेटिंग करेंगे। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 2612 mm, ठीक है। और mm के बीच में ये डॉट नहीं आता, डिमेंशन एंटर करके इधर जाते हैं और यहाँ पे जाके प्राइमरी यूनिट्स में जाके खाली लिख के एंटर करेंगे ताकि वो उसके साथ बिल्कुल जुड़ा रहे। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसमें डॉट नहीं आएगा। अब ये 8700 mm, ये आपको पता होगा। अब इस जगह पे कुछ नहीं, एक चीज़ और दे दो, यहाँ से ऐसा करो कि इस क्रेन से ये कितनी दूर है, इसको यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से उठा के थोड़ा बाहर ले जाओ। बस इसके नीचे कोई रेफरेंस लिखना है ना लिखो, जो भी आपका मर्जी, ठीक है। इसको लो साइड में लिखो, लिखो TRAILOR ट्रेलर, ठीक है। ट्रेलर भी लिखता है, कोई ट्रेलर भी, ई भी आता है किसी में, ठीक है। अब देखो ई भी के साथ इसने एक्सेप्ट किया, और के साथ नहीं किया। अब इसको उठा के मैं इधर लिख के और एरो दे दूँ या इसके ऊपर लिखा रहने दो, वो माये की बात है, ठीक है। या चलो अच्छा दिखाने के लिए कर लो, लेकिन सबको पता ही है ट्रेलर है। आप थम डाउन करें, ये कीजिए और इसको इधर, और BR ऑर्डर फ्रंट ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें क्या बचा हमारा, ये ट्रेलर, इसको निकाल देते हैं। इसको लिख देते हैं मेन ROAD रोड, ठीक है। ये मेन रोड है, इसको इसके ऊपर रख के थोड़ा सा कोई कलर चेंज कर देते हैं रेड, और इसको ब्लर कर देते हैं थोड़ा सा मोटा, पता चले ये मेन रोड है, ये ट्रेलर है। हर चीज़ अभी क्लियर है इसमें। जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें थोड़ी चीज़ें फंसती जा रही हैं, लेकिन आपको पता है कि हम खुद कर रहे हैं सारा कुछ, और जो कर रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ ये लाजमी देनी होती है, जो क्रेन का बैक साइड होता है, BR, यहाँ से ये और यहाँ से ये लाजमी देना होता है कि पता चले कि हमारा कोई चीज़ है इधर, कोई लाइटिंग पोल लगाओ, ये ना कि घूमते वक्त ये उससे टकरा जाए। इसलिए इसका भी अगर बैक साइड हम जो रेडियस वो देंगे, DRA करेंगे यहाँ से इस तरफ, ये दे देगा। अब इसके नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको करेंगे टेल रेडियस, टेल RADIUS, टेल रेडियस लेके TORI टोरियंट।
इस पे और इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी लाइन हो जाएगा। अर्थ मोड ऑफ करके इसको इसके साथ रखेंगे, ठीक है। अब इसकी टेल रेडियस जो हम जाके चेक करते हैं हमारे पास लोड चार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है। लोड चार्ट के अंदर दिया इसने टेल रेडियस या नहीं, या तो हमारे पास जो ओरिजिनल वाला पड़ा हुआ है दूसरा, क्या कहते हैं उसको, अच्छा ये मैं इधर नहीं, इधर जाना, ओरिजिनल वाला जो हमारे पास डायनामिक ब्लॉक पड़ा उसमें जाके चेक कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे हमारी टेल रेडियस कितना है, जरा गौर से देखेंगे स्क्रीन के सेंटर से ये एक लाइन आ रही है नीचे। अब ये एक लाइन पीछे की तरफ जा रही है और ये लाइन जाके इसके साथ टच हो रही है, ठीक है। अगर हमारी क्रेन स्केल पे है तो ये बताएगा 42-30। अब देखते हैं हमारे पास कितना है, 42-32, मतलब ये 2 mm है। तो या तो इसको ऐसा करेंगे उठा के 2 mm कम कर देंगे, या तो ऐसा करते हैं इसके अंदर जाते हैं, 42-30 था, इसके सी एन सेंटर कमांड लगा के इसके सेंटर से 42-30 अब इसको देखते हैं कितना बाहर है ये, बल्कि ये कम है, ये तो उससे भी कम दे रहा है। 42-30 है क्या है, 42-30। अभी यहाँ पे इसकी डिमेंशन चेक करते हैं ये क्या दे रहा है। यहाँ से ये सर्कल यहाँ तक 42-26 बता रहे हैं। चलो 1-2 mm का फर्क है, उसका इशू नहीं है, ठीक है। आप इस पे डबल क्लिक करके इसको एडिट करना गलत बात है, ऐसा करें इसको पकड़ के इस तरह 2 mm आगे कर दें। अब DRA दोबारा लेंगे तो वो इतना ही बताएगा, आगे किया ये बड़ा क्यों हो गया, अच्छा रेडियस बढ़ गया। तो याद आप सिंपल इसके ऊपर रख के उतना सर्कल ले लीजिए 42-30 का। अब BR कीजिए, यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए और यहाँ से यहाँ तक 1-2 mm का कोई फर्क नहीं होता, लेकिन आपको जो काम करना है वो एक्यूरेट होना चाहिए। इसको डिलीट करते हैं। अब इसको डिलीट करें, DRA लगाएं। अब इसके ऊपर इसकी मैश लेंगे तो सही बताएगा। अब इसको उठाएं नीचे करें TORI टोरियंट यहाँ पे और यहाँ पे, इसको उठा के इसके नीचे। अब ठीक है हमारे पास ये भी सेट हो गया, हर चीज़ सेट है। ये हमारा प्लॉट प्लान, अब इसके साथ हम मेंशन भी कर देंगे, ऐसा करते हैं PLOT प्लॉट प्लान व्यू, ठीक है। ये हो गया प्लॉट प्लान व्यू, एंटर करेंगे। आप इसका स्केल बाद में सेट करेंगे, SCALE स्केल डॉट लगा के 1/100 जो भी है उसको बाद में देखते हैं, ठीक है, जितना भी आएगा। इसको करते हैं ग्रीन और इसको करते हैं ब्लू, ठीक है। अब इसको करते हैं अंडरलाइन। अब इसको उठा के थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये हमारा हो गया प्लॉट प्लान। प्लॉट प्लान में ग्रीन कलर ज़्यादा चमक रहा है तो इस तरह करते हैं, इसको 350 कर देते हैं, 350, ठीक है। ये हमारा प्लॉट प्लान, इसको ऐसी जगह जहाँ मर्जी रख लें, ठीक है। ये हमारा प्लॉट प्लान हो गया, इसको डिलीट करते हैं। ये मेन रोड है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, या तो इसको बड़ा कर देते हैं या इसका कलर चेंज कर देते हैं। बेहतर है इसको लिखते हैं MAIN मेन ROAD रोड, ऐसा कर देते हैं, ओके। ये हमारा प्लॉट प्लान ओके होगा, कंट्रोल S। अब चलते हैं एलिवेशन व्यू की तरफ। एलिवेशन व्यू में जाने के बाद अब आप इस जो है ये वाला क्या बोलते हैं पंप, पंप के सेंटर से, क्योंकि ये 100% मैच नहीं होता, अगर क्रेन आपकी हल्की सी, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सामने लगी हुई है तो ये दीवार ये क्रेन सारा मैच करेगा। अगर क्रेन यहाँ की बजाय थोड़ा सी इधर लगी होती तो हमने इस व्यू से दिखाना 9 मीटर ही था, क्योंकि प्लॉट प्लान में सब चीज़ें वाज़ होती हैं, एलिवेशन में कुछ चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। अब DLI लगाते हैं, यहाँ से चेक करता हूँ क्रेन का सेंटर कितना है, ठीक है 91 बता रहा है। मैं क्यों ना इसका ऑफसेट ले लूँ, ऑफसेट 9 मीटर, यहाँ से ऐसे। अब क्रेन का सेंटर उठा के यहाँ से यहाँ पे, अब फिर एक बार डिमेंशन यहाँ से क्रेन के सेंटर से पंप के सेंटर तक एक डिमेंशन देता हूँ, ये वाली। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और अब ये कितना होना चाहिए 26, और कितना जो हमने उधर किया था 26-0 शिखर कितना है 26-12, ठीक है। ये क्यों 26-12 दे रहा है, इसमें कहाँ फ़र्क है, या तो हल्का बहुत 26-6 और 7 mm का फ़र्क है, कहीं ना कहीं लगाने में शायद कुछ ये या कुछ ना कुछ है। हाँ याद है आपको, एक बार आपने इसको इस तरह मूव किया था सबको, तो अब उसके इक्वल के हिसाब से अगर हम देखते हैं XL, इसके सेंटर से नीचे की तरफ लगाते हैं तो हमारे पंप का सेंटर इसके पास आना चाहिए, ठीक है। ये इतना इधर है, इस सब को सिलेक्ट करके क्रेन को भी इसके साथ सिलेक्ट करेंगे। अब ये 7 है और 12 करने के लिए हमें कितना करना चाहिए आगे,
12 करने के कितना करने थे, 7 करना चाहिए, तो 7 का ही शायद गैप था उसमें, तो मुझे पक्का यकीन है 7 का गैप था, नहीं तो इसको चेक करते हैं, अगर ये 7 हुआ तो मतलब हमारा काम ठीक है। ओके, इसी को हमें 7 आगे करना है क्रेन समेत। इस सब को इस तरह सेलेक्ट करके मूव करेंगे आगे की तरफ, 7 खाली 7। अब ये भी बराबर हो गया, ये 9 होगा, ये भी बिल्कुल उसके एक्यूरेट आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, क्रेन की लाएंगे वाटर बॉडी, कार बॉडी, इसको करेंगे कॉपी, इसको उठा के लाए इधर, यहाँ पे ले आए और यहाँ पे ला के रखेंगे इसको। ये हमारा बेसिक लिफ्टिंग प्लान था, इसमें ज़रूरी नहीं कि हम 1 टन को उठाने के लिए 500 टन क्रेन लगा रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ उसका ऐसा ही समझे कि एक व्यू लेने के लिए कर रहे हैं। ये जैक स्मिथ इसको उठाते हैं, इसको सी ओ कॉपी करते हैं, कहीं से भी उठा लीजिए, आपको एक पॉइंट जाता हूँ, मैंने इसको लास्ट से उठाया, इसके भी लास्ट से उठा कर रख सकते हैं, या आप इसको यहाँ से उठा सकते हैं, आपको रेफरेंस देना आप जहाँ भी देगा। ठीक है, अब मेरे पास जैक बन गया। अब मुझे मिनिमम बूम कितना चाहिए कि अब ये है, मैं इसकी, अब एलिवेशन व्यू में जाने से पहले आपको इसकी टूल टैकल्स चाहिए। अब ये है, मैं इसके टूल टैकल्स बनाता हूँ, ये तो टॉप व्यू में कुछ नज़र नहीं आएगा, अब इस व्यू में नज़र आएगा। अब मेरी ये बोझ अगर बड़ी है तो मैं क्यों ना इसको एक बार इस तरह कर लूँ कि ये एक बार मैच हो जाए, ऐसे करके, और इसे थोड़ा सा छोटा ऐसे। ठीक है, अब इसको घुमा के आर ओ करता हूँ, इसका सेंटर भी लेना पड़ेगा, सेंटर का इसका सी ई एम सेंटर, सेंटर में नहीं है, मतलब वो सुराख भी सेंटर में नहीं है। चलो इसको इधर ही घुमा देते हैं, यहाँ से लेके ये, और इसका सेंटर लेके ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये है, अब मैंने लगाया था इसमें 2 मीटर का फ्लैट बैंक, इसमें शायद आपको याद हो। ठीक है, मैं एक लाइन डालता हूँ यहाँ से ऑफसेट 2 मीटर, ये इधर गया नहीं है गिना, तो यहाँ पे जाके देखते हैं हमने कितना स्लिंग लगाया था, 2 मीटर बाय 3 टन, 2 मीटर का लगाते हैं चल के। ठीक है, अब ये है, इसको मैंने 2 मीटर ऊपर ऑफसेट ले लिया, 2 मीटर कहाँ गया, ये गया, यहाँ से सिलेक्ट किया, अब मेरा स्लिंग यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको नीचे लेके आता हूँ ये, अब क्रेन की हुक लेके आता हूँ, क्रेन की हुक कहाँ थी हमारी, लेके आए थे हम क्रेन की हुक, हाँ इसके साथ लगी है, इसको कॉपी करके इसके साथ लेके जाएंगे। अब घबराना नहीं है कि क्रेन की हुक क्या है इतनी बड़ी और वो कितना है, तो इसी तरह एक्चुअल होता है, पंप जितना होता है उससे बड़ी बड़ी क्रेन की हुक होती है। ठीक है, अब इसको उठा के मैं रखूँगा इसके ऊपर, इसको डिलीट करूँगा। अब मुझे इसको बनाना है फ्लैट बाय बीच में। ठीक है, हुक कुछ बड़ी लग रही है तो ऐसा करते हैं, हुक को स्केल डाउन करते हैं, 40 की बजाय माइनस करते हैं 30, फिर 30 और फिर 30। ये हमारा बेसिक लिफ्टिंग प्लान, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ आपके व्यू क्लियर करने के लिए कर रहे हैं, आगे जब जाएंगे प्रोफेशनल लाइफ में तो फिर हम इसको एक्यूरेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो हुक होगी छोटी, अब ये बड़ी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जाते हैं इधर, अब इसको मैं पकड़ के इस तरह करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ और एक लगाता हूँ पॉली लाइन, पी एल पॉली लाइन, यहाँ से इसके पास इधर लगाता हूँ। ठीक है, अब इसको, ये पॉली लाइन है या नहीं उसको चेक करने के लिए आप इधर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे अगर आप ग्लोबल विलेज, सॉरी ग्लोबल विड्थ इसकी दे रहा है तो ये पॉली लाइन है, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आप देखो, इस पे क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ यहाँ तक आ रही है, अगर इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसमें एक हमें ऑप्शन मिलेगा ग्लोबल विड्थ का। अब इसको मैं करता हूँ एक, तो आपको पता चलेगी इसकी मोटाई हो रही है, 20 करूँगा तो मोटा आ जाएगा, मुझे 20 से भी ज़्यादा करना है, 35 करना है। ठीक है, अब 2 टन का स्लिंग जो होगा वो होगा आपका 2 इंच का, और 2 इंच का मतलब 25/4, 25 और 25 50, 50/8, तो इसका आपका 50/8 होना चाहिए, ये आपका स्लिंग होगा। ठीक है, ये यहाँ से होगा, अब इसको इसके साथ मैच करेंगे तो ये कभी भी वैसा नहीं होगा। इसको वैसा करने के लिए सिलेक्ट करें और करें पी एडिट, पी ई डबल एंटर। ठीक है, ट्रिपल एंटर करते हैं, अब मैच करेंगे तो ये उसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पता ये चल रहा है कि डी आर डब्ल्यू में कि इस साइड से जा रहा है, दूसरी साइड से होकर इसके अंदर आ रहा है। ओके, अब नीचे जाते हैं, नीचे हुक है, सॉरी ये क्या है, 2 इंच का, तो हमारी ये कुछ इधर चीज़ें मैच नहीं कर रही, तो इसलिए हम इसको करते हैं बेसिक बनाने के लिए 51 की बजाय हम इसको 25 ही रखते हैं। ठीक है, ताकि कोई इशू ना आए। अब इसको मैं उठा के थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ से लेता हूँ एक सर्कल, सी एंटर करके इसके सेंटर में ऐसे, और यहाँ से सॉरी काटता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक टी आर डबल एंटर, इसको काट देते हैं, इसको भी निकालते हैं। अब इसको भी करते हैं पी एडिट, पी ई, इस पे क्लिक और 1 2 3, 3 बार एंटर। ठीक है, अब मैच करते हैं इसको इसके साथ, हो गया। अब करते हैं पी एल, पूरी लाइन लगाते हैं यहाँ से इसके ऊपर,
अब लगाऊंगा आर्क, पॉली लाइन छोड़ूंगा नहीं, ए प्रेस करूंगा तो अब ये रोटेट में लगेगी, दूसरी क्लिक करूंगा इधर, ठीक है, इधर। और फिर लाइन दोबारा लगाने के लिए मैं एल एंटर करूंगा, लाइन सीधी हो जाएगी, फिर इसको इसके साथ मैच कर दूंगा। तो एक ही कमांड के अंदर मैं रोटेटदार लाइन लगा पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मैच करता हूँ इसके साथ, अब ये बहुत मोटा लग रहा है, ठीक है। ओके, बेसिक ऐसा ही है, जब इतनी बहुत शक्ल में छोटा सा लगाएंगे, आपको प्रॉपर लगाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ये होगा। अब इसका बनाऊंगा ब्लॉक, इसका बनवा लेते हैं ये वेट, इसका फॉर फ्रंट व्यू, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं क्रेन की हुक से यहाँ से, ओके। अब सेम इसके बिल्कुल इक्वल आपको इसका दूसरा व्यू बनाना है, ठीक है। ये हो गया, और सेंटर से ये लाइन ऊपर गई। अब इसी हुक की कॉपी लीजिए, यहाँ पे लाके एक्सप्लोर कीजिए, इसको हुक को चेंज कीजिए दूसरे व्यू में, ये सिंगल है, सिंगल साइड, ठीक है। इसको उठा के वापस लाइए, इस व्यू से उठा के इधर यहाँ पे ये निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए। अब इसी बहुत आगे की लीजिए कॉपी, ये भी हमने बल्कि तोड़ दिया था, आगे ये यहाँ से इसकी कंट्रोल वन प्रेस करें, पहले इस टेबल को भगा दें, कंट्रोल वन गया। अब इस बहुत आगे की कॉपी ली, अब यहाँ से लेके आप ला के इसको इधर रखेंगे, और साथ में इसका पहले इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे यहाँ से। अब 665 का दूसरा व्यू ले लेंगे, ठीक है। अब ये व्यू आ गया, इसको उठा के इसके सेंटर में रखेंगे जहाँ पे आ रहा है ये। अब लेंगे पॉली लाइन पी एल, यहाँ से सीधा, और यहाँ पे जाके छोड़ देंगे। अब लेंगे पी एल यहाँ से, इसके साथ अब ए प्रेस करके घुमा के इधर लाएंगे, फिर लाइन एल प्रेस करके इसके साथ मैच कर देंगे। अब एम में करके इस पतली लाइन के साथ ऊपर वाली लाइन को करना है, ठीक है। और फिर एम में करके इस मोटी लाइन के साथ इस मोटी लाइन को कर देंगे, बल्कि स्केल एक ही है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अब इसको निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसको करते हैं ब्लॉक, इसको करते हैं WEIGHT वेट, SID साइड व्यू, ओके करते हैं इसको भी क्रेन की हुक से, ओके, ये डन हो गया। अब हमारा इस एलिवेशन व्यू में कौन सा व्यू चाहिए, हमें ये चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको लेके ये वाला व्यू चाहिए, ठीक है, कॉपी करके इधर लेके आता हूँ क्रेन के ऊपर, इस व्यू के ऊपर। अब उस व्यू के अंदर हमारा वो नीचे है एक्चुअल में, तो इसको ऊपर उठाएंगे, क्योंकि जब क्रेन घूमेगी तो इस लेवल से उसे ऊपर ही लेके जाना है 1 मीटर। तो एक व्यू हमारा ये मैक्सिमम हमारी क्रेन यहाँ तक उठाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं दोनों लाइनें लेके आता हूँ, ऐसे उठा के स्लिंग लगाते हैं, इसके लग गया, सीधे सीधे बैठ गए। अब इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ ऊपर की तरफ। अब मैं देखता हूँ मुझे कितना रेट है इसका, जो बूम है क्रेन का कितना बूम चाहिए, ठीक है। 21 मीटर 22 मीटर भी बहुत है, उतना भी बहुत है। और यहाँ तक हमने मैक्सिमम उठाना है, मैक्सिमम उठाने के बाद आपके पास कम से कम 5 मीटर होना चाहिए यहाँ तक। अब आप क्रेन का बूम यहाँ से लेके इतना भी ले सकते हैं, क्रेन आपका मिनिमम बूम 14-15 मीटर भी होगा तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब चलते हैं इसके लोड चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब जाते हैं लोड चार्ट के ऊपर, यहाँ पे जाते हैं, और इसका ऑटोकैड कमांड, ये लोड चार्ट। इस लोड चार्ट के अंदर जाके हम पहले जीरो कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि लोड बिल्कुल कम है, क्रेन के पीछे कॉन्ट्रीब्यूट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, नीचे चलते हैं, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीरो कॉन्ट्रीब्यूट नीचे मिलेगा। अब ये देखिए बता रहा है 15.5 मीटर बूम से लेके 72 मीटर बूम तक है, ठीक है। हमारा मिनिमम 15.50 है, हम 15.50 भी रखें तो हमारा काम कर दिया। अब कॉन्ट्रीब्यूट है 14, हमारा जीरो कॉन्ट्रीब्यूट कहाँ गया, मेरे ख्याल में ये 14 इसका मिनिमम है, 14 ये सात लेके तो तकरीबन ये चलेगी 22, और हाँ 22 टन कॉन्ट्रीब्यूट ये अपने साथ लेके चलती है, तो हम मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूट लगाएंगे। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूट हमारा कितना है, 14.4। अब इस पेज हम बनाएंगे एक PDF, कंट्रोल P करेंगे, PDF, और करंट व्यू में करंट पेज करेंगे, ताकि यही पेज हमें मिले, ठीक है। इसका प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकालने के बाद इसको करेंगे ऑटोकैड सूट में, इसमें जाके उसी फोल्डर में लोड लोड चार्ट, ठीक है। ये लोड चार्ट का हमने एक पेज बना दिया, इसको डिलीट करते हैं। ये लोड चार्ट पड़ा, इस पर क्लिक करते हैं। अब इस लोड चार्ट के ऊपर जाके हम सबसे पहले बूम सेलेक्ट करते हैं, 15.50 देखते हैं क्रेन का बूम कितना रहेगा, यहाँ से 15,500, 1550 मतलब 500, ठीक है। इतना बूम है, अगर यहाँ तक भी करते हैं यहाँ से लेके, तो ठीक है, मेरे ख्याल में इतना भी बहुत है। क्रेन का जो मिनिमम बूम है इतना रहेगा, तो बेहतर है 15 की बजाय आप इसको 21-20 कर लेंगे तो थोड़ा सा ईजी है, क्या पता इस शर्ट से ऊपर आपको गुजारना पड़े, या ये देखो पिलर कहाँ पे, यहाँ पे ना, क्या पता वो बोले भाई जब आप इसको उठा रहे हो, जब इसको उठाएंगे
तो इससे भी ऊपर ले जाकर घुमाना पड़े या कुछ इस तरह का इश्यू हो कि हमें इससे भी ऊपर ले जाना पड़े पार समझ, तो फिर आप इसको मूव करके ऊपर तक करेंगे यहाँ तक, ये इसके इक्वल हो गया पार, ज़्यादा इक्वल नहीं है लेकिन इक्वल हो गया। यहाँ से फिर 5 mm गैप आपका होना चाहिए, ये हो गया। अब देखिए आपका बूम यहाँ तक आपका 15.5 में भी फिट बैठ रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको इससे भी, हमारा क्रेन का जो काउंटरवेट है वो 0 है। अब हम उसका 15.50 रख लें तो फिर भी कैपेसिटी 19 टन है। 21 मीटर बूम रख लें फिर भी 19 है। 26 रख लें फिर भी 19 है। 32 रख लें फिर भी 19 है। तो जो क्रेन की कैपेसिटी उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब ये ना हो कि हम 19 इधर भी दे रहा है 32-50 में, अब क्रेन का बूम 32-50 रख दें। 32-50 से ये होगा कि 32 मीटर मतलब 32 मल्टीप्लाई 3, 90 फुट क्रेन को बूम निकालना पड़ेगा ऐसे हवा में, और 90 फुट निकालने के लिए उसको कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। तो क्यों ना हम बूम कम रखें जो हमारे काम का है, ठीक है। इसमें मिनिमम जो बूम है आपका 15.50, ये क्रेन के साथ बाय डिफॉल्ट जब क्रेन क्लोज होती है ना, सारा बूम अंदर करती है तो इतना रहता है। तो जब क्रेन आगे लगेगी तो फिर हम मिनिमम तकरीबन 21.20 जो इसका बूम है वो होता है 21,200। इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं 21,200, 21,200, ठीक है। अब इसके साथ हम बूम सारा सेट कर लेते हैं, ये ऐसा स्केच कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा। और इसको यहाँ पे, फिर इसको नीचे, और दोबारा सेलेक्ट करके इसका बूम का मुंह किधर है, इस साइड पे है, ठीक है। तो इस साइड पे तो मुझे ये वाला ऐसे लाइन लेके सीधा करके इधर, और इधर पी और पॉइंट डालूंगा एक, ठीक है। इसको डिलीट करूंगा, इसको भी डिलीट करूंगा, ऊपर एक पॉइंट बचा होगा जो हमने डिलीट नहीं किया हुआ शायद, ठीक है, ऊपर है नहीं, ठीक है। अब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मुझे इसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करके इसके सेंटर से उठा के इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब इसको डिलीट करता हूँ, हमारा बूम कितना हो गया, वो 21,200। अब ये हो गया। अब मैं इसको करता हूँ आर ओ करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके आर करके इसको सेंटर, सबसे पहले तो बेहतर ये है कि आप जितना बूम है 21,200 इतना सर्कल लगाएं, 21,200, 21,200 ही है, इधर गया है सर, कंफर्म कर लेना 21,200, ठीक है। 21,200 का आपने सर्कल लगाया। अब ये होगा कि 21,200 पे एक सर्कल ये जा रहा है, एक नीचे से लाइन आ रही है ये, तो इसके बीच में आपको यहाँ पे रखना है। अगर सर्कल नहीं लगाएंगे तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आर और रोटेट लिया, यहाँ से रेफरेंस लिया, ये करके यहाँ से उठाएंगे आप 21,200 बिल्कुल इधर बीच में एक्यूरेट आएगा, ठीक है। आप करें ट्रिम टी आर डबल एंटर, ये लाइन खत्म करें, ये लाइन यहाँ से खत्म करें, और ये लाइन सेंटर के ऊपर से खत्म करें, और सर्कल डिलीट कर दें, या सर्कल रहने में थोड़ा सा इसको डिलीट करें। अब बी आर लगाएं, थोड़ा सा इसको दिखाएं ये, और थोड़ा सा ये भी कि ये बूम की जो मूवमेंट है वो इस डिग्री में रहेगी, ठीक है। ये हो गया, इसको डिलीट करते हैं। अब ये बूम की लाइनें हैं, इसको उठा के इस तरह करते हैं। सबसे पहले तो बेहतर ये है कि इसकी कॉपी लेके नीचे तक लाते हैं, या उसी को मूव करते हैं, हम उसमें ज़्यादा नहीं व्यू दिखाते। इसको यहाँ पे ले आता हूँ कि एक्चुअली में लगा था, हमने उठा लिया उसे, उठाने के लिए इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। अब ये हो गया। अब आपने डी एल आई लगाना है, क्रेन के सेंटर से लेके हुक का सेंटर देना है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब हुक के सेंटर से आपने ऑब्जेक्ट का सेंटर देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के सेंटर से सीधा ग्राउंड देना है, या आप इस तक भी दे सकते हैं कि इसके इस हुक से नीचे तक, मतलब इसका ये होगा कि आपका जो इक्विपमेंट है वो 1957 मिली ऊपर उठ चुका है, क्योंकि ये भी वहां से ले रहे हैं उसको भी वहां पे देंगे, तो मतलब यही होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ डीएलआई लगा के इसको यहाँ से जमीन तक के ग्राउंड से हुक कितनी ऊपर है जो स्लिंग है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर आ गया तो इसको थोड़ा दूर कर देते हैं, ये आ गया, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा इधर कर देते हैं। इसके साथ कोई डिमेंशन देने की जरूरत नहीं है, ओके। ये डिलीट करते हैं। अब जब को पकड़ के इसके साथ मैच किया तो अच्छा ये होगा। अब मैं डी एल आई लगाता हूँ, देखता हूँ मेरे आउटरी के इक्वल हैं कि नहीं, ये करता हूँ, ठीक है। 8500 है। इसको करने के लिए आप इसको थोड़ा नीचे ले लीजिए ऐसे, इसको थोड़ा सेपरेट कर दिए ताकि वो उसको रफ ना करे, ठीक है। अब ये उसका रेफरेंस हो गया, उसके साथ रेफरेंस लिखेंगे, इसके साथ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बता सकते हैं, इसके साथ हम लिखेंगे इंस्टॉलेशन रेडियस, इंस्टॉलेशन रेडियस, ऑपरेटिंग रेडियस लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग रेडियस लोडिंग अनलोडिंग में जब मौसम होगा तो उसमें आप लिख सकते हैं, लिफ्टिंग रेडियस भी लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग रेडियस भी लिख सकते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है इस जगह पे तो हम इंस्टॉलेशन रेडियस भी लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग रेडियस भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। आप इसको कॉपी करके साइड में लेते हैं,
यहाँ पे करते हैं रेफरेंस, REFERENCE रेफरेंस। इसको उठा के ये रेफरेंस देते हैं कि दीवार से हमारा रेफरेंस कितना था। ठीक है, ये होगा। अब इसको डिलीट करते हैं और ये होगा। अब देंगे डिग्रीज की, यहाँ से बूम से कोई भी लाइन ऐसे लीजिए, यहाँ से आइए, ये कीजिए और इसको ऑर्थोमोडान के बाद लाइन लीजिए, DAN डायमेंशन, AN मतलब एंगल। अब इस पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल और +1 का बटन प्रेस कीजिए जो आपके ABC के ऊपर वाली तरफ है। यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो आपको बताएगा ये जो डिम क्या बोलते हैं उसको, इसको आपने निकाल देना। ठीक है, निकालते वक्त ही आपकी जो की जो डिम है वो निकल जाएगी, तो मतलब ये आपकी सिर्फ डिग्री रह जाएगी। अब BR लगाइए या इसको पकड़े थोड़ा पीछे कर दीजिए, इसको पकड़े थोड़ा पीछे कर, जिससे पता होगा कि बूम की जो डिग्री है वो 60 डिग्री तक है। ठीक है, अब DAL लगाइए, DL लगा लिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपको 21,200 बता। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हैं या सिंपल, जो सिंपल होता है वो ये कि कभी कभार आप जब बूम ड्रोन आप करते हैं ना तो आपकी ये डिमेंशन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आती। आप देखिए यहाँ पे बूम LENGGS बूम लेंथ कितनी है, 21 आ गया 200, सॉरी 21 है 200 नहीं, 21,200 हम में लिख रहे हैं तो वही दिखाएंगे। TORI टोरियंट, यहाँ से यहाँ तक इसको उठा के इसके साथ रखते हैं यहाँ पे, और एक लाइन लेते हैं इसके सेंटर से बूम के सेंटर तक। ठीक है, अब ये लाइन इसके ऊपर आ गई तो इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को भी ग्रीन करेंगे, पता चले कि ये रस्सा जा रहा है। अब एक छोटी लाइन कॉर्नर से इस कॉर्नर के ऊपर लगाएंगे और उसका भी कलर करेंगे ग्रीन। ठीक है, अब समझ आ रही है आपको? है सिंपल सा ही, लेकिन हम उसको क्रिटिकल करते जा रहे हैं, थोड़ी इस तरफ बढ़ाते जा रहे हैं कि वो हमें अजीब सी फीलिंग दे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज की वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट 4 होगा इंशाल्लाह, उसमें हम ट्राई करेंगे इलेक्ट्रिक प्लान मुकम्मल हो जाए। तो चले, तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।